बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रोटीन हाइड्रोलिसिस और डीनेचुरेशन पढ़नी है। और प्रोटीन हाइड्रोलिसिस को पढ़ने से पहले आपको एक रिकॉल करें माइंड में कि प्रोटीन कैसे बनती है। प्रोटीन एक कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए बनती है जिसमें दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। इस पूरे प्रोसेस को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बिल्कुल उल्ट प्रोसेस जो होता है उसको प्रोटीन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर रिलीज़ होता है, इसमें ये होता है हाइड्रोलिसिस में कि वाटर जो होता है वो यूज्ड होता है। एक वाटर की मौजूदगी में एक पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो दो अमीनो एसिड में तकसीम हो जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मतलब प्रोटीन के बनने को कंडेंसेशन, प्रोटीन के टूटने को प्रोटीन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो वाटर को यूज़ करता है और इस तरह उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं वो टूट जाता है और सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। और इसकी आम एग्जांपल हमारी बॉडी में होती है। जैसे आप कोई भी प्रोटीन वाली फूड खाते हैं उसमें हमारे स्टोमिक में जाती है, स्टोमिक में पिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करके उसको छोटे छोटे हाइड्रोलाइज करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के ज़रिए ऑब्ज़र्व होते हैं और ब्लड के ज़रिए मुख्तलिफ सेल्स को मिलते हैं। वो जो सेल जो होते हैं इस अमीनो एसिड को यूज़ करके प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह ये अमीनो एसिड रिसाइकिल हो जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन हाइड्रोलिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो टूटता है। इसके आगे देखें, ये स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें। इसमें एलानिन है, ग्लाइसिन है और सेरीन, तीन अमीनो एसिड ने दो पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर एक डाईपेप्टाइड चेन बनाई हुई है। ये वाली जो है एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए एक वाटर यहाँ पर आता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में एलानिन इससे सेपरेट हो जाता है ग्लाइसिन से, और ग्लाइसिन जो है वो सीरीन से सेपरेट हो जाता है। मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड है और दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज्ड हो गए। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात याद रखने वाली ये है कि हाइड्रोलिसिस में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, ना कि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन का फंक्शन लॉस होता है, फंक्शन लॉस भी होता है और स्ट्रक्चर लॉस भी होता है। और इसके बाद है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये ऑलमोस्ट इन जो प्रोटीन हाइड्रोलिसिस है और प्रोटीन डीनेचुरेशन है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। प्रोटीन अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर देती है। वहाँ पर लूज़ इस तरह होता है कि वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन डीनेचुरेशन प्रोटीन में ये होता है कि इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन बॉन्ड या दूसरी वीक इंटरेक्शन फोर्सेस पर बेस कर रही होती है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक इंटरेक्शन जो होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं बाय फिज़िकल कंडीशन से। अगर आप फिज़िकल कंडीशन चेंज करेंगे तो प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो टूट जाती है। जब प्रोटीन अपनी 3D स्ट्रक्चर बहाल नहीं रख सके तो वो अपना फंक्शन को लूज़ कर देती है। तो अभी हमने इससे पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह बनती है? कोवलेंट बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, टर्शियरी हैं या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये वीक फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, आयनिक साल्ट से, साल्ट ब्रिज से, इलेक्ट्रोस्टैटिक हेलिंग या वंडरवाल फोर्सेस से बनती हैं। अब जब फिज़िकल कंडीशन चेंज होते हैं ये वाली फोर्सेस जो होते हैं ये डिसरप्ट हो जाती हैं। तो ये डिसरप्ट होने के लिए पहली तो इसमें कंडीशन जो होती है, आप टेम्परेचर चेंज करें तो भी इसकी फ़िज़िकल कंडीशन, टेम्परेचर चेंज करें तो वंडरवाल फोर्सेस या वीक फोर्सेस जो होती हैं वो टूट जाती हैं, जिनको हम ओवरऑल वीक इंटरेक्शन फोर्सेस कहते हैं। अब पीएच जो होती है, अगर आप पीएच चेंज करें किसी भी प्रोटीन की तो क्या होता है कि उसमें जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं
वो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अपना उनकी आयनिक बॉन्ड की आयनिक फोर्सेस जो होते हैं या चार्जेस जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो साल्ट ब्रिज बनाया होता है वो टूट जाता है और प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स भी यही काम करते हैं। और इवन आप मैकेनिकल एजिटेशन, मतलब उसको आप मैकेनिकली हिलाएं प्रोटीन सॉल्यूशन को, तो भी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टूट जाती है। तो जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन अगर अनफोल्ड हो जाए, एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए तो वो आपको स्पेगेटी नूडल्स की तरह मिलेंगे, मतलब पास्ता जो होता है लंबी सेवियों की तरह का, उस तरह की वो स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटीन एक्टिव है, लेकिन जब आपने इस प्रोटीन की डीनेचरेशन की, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को डीस्टेबल किया हीट से, एस्टिक से, या हैवी मेटल एनएल या सॉल्ट या एजिटेशन से, मतलब आपने किसी भी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया, तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है। जब प्रोटीन डीनेचर होती है तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती है। तो ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और ये हमने फिज़िकल कंडीशन चेंज की। फिज़िकल कंडीशन चेंज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बड़ी सिंपल सी रह जाती है और ये बायोलॉजिकल इनएक्टिव है। अब इसके फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। पहला है हीट करने से क्या होता है कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रहती। तो इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन भी पाई जाती हैं कि जो अपने आप को स्टेबल रखती हैं। जैसे आपने इसके एग्जांपल टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज जो है वो अपनी हाई टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट 70 सेंटीग्रेड पर भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखती है, थर्मोस्टेबल होती है। इस तरह बहुत सारी और भी प्रोटीन हैं जो हाई टेम्परेचर पर अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, लेकिन नॉर्मली हाई टेम्परेचर पर बहुत सारी प्रोटीन जो होती हैं, मोस्टली प्रोटीन जो होती है, अपने फंक्शन लॉस कर देती है क्योंकि उनकी 3D स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहती। इसीलिए हम हीटिंग को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। मतलब अब सर्जिकल जो ऑपरेटर्स होता है या गाउन्स या ओवरऑल जो होते हैं, आप उनको हीटिंग से उसको क्लीन करते हैं। हीटिंग से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनकी जो प्रोटीन्स जो होती है वो डीनेचर हो जाती है। जैसे आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, उसमें भी यही होता है, प्रोटीन जो होती है बैक्टीरियल प्रोटीन या जर्म प्रोटीन वो डीनेचर हो जाती है। तो इसके बाद है एसिड बेस में ये होता है कि प्रोटीन जब डीनेचर होती है, जैसे दूध में, मिल्क में या एग्स में, क्या होता है वो सेमी सॉलिड हो जाती हैं। सेमी सॉलिड में ये अगर आप देखें कि आप दूध को सेमी सॉलिड में थोड़ा सा जेली टाइप, जैसे दूध से दही का बनना, मतलब आपने दूध से दही का बनाना है तो आप उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड पीएच को रिड्यूस कर देगा। पीएच का कम होना मतलब ये है कि उसमें एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके पास जो आयनिक फोर्सेस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनका अपना साल्ट ब्रिज जो बना होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। इस तरह वो जो मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड या योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम टैनिक एसिड यूज़ करते हैं। अगर हमारे कहीं जला हुआ हो, फौरी हम उसके ऊपर टैनिक एसिड लगा दें तो वो टैनिक एसिड क्या करता है कि वो सेल्स के इर्द गिर्द जो प्रोटीन जो होती है उनको कोगुलेट कर देता है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर डिसरप्ट करता है, वो कोगुलेट हो जाती है और उससे जो फ्लूइड रिलीज़ हो रहा होता है प्रोटीन कोगुलेशन के ज़रिए वो रुक जाता है। अब इसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह लें या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कह लें। इसमें अल्कोहल, एसोप्रपाइल अल्कोहल या एसोप्रोपेनॉल वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कभी इंजेक्शन लगवाना हो तो अपने बाजू से कॉटन स्वैब जो होती है उससे अल्कोहल डिप्ड उससे कॉटन से साफ़ करते हैं। आप स्किन को प्रिपेयर करते हैं इंजेक्शन के लिए। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो अल्कोहल होता है ये प्रोटीन, जो बैक्टीरियल प्रोटीन कह लें
या जो वहाँ पे दूसरे जर्म्स हैं उनके पास जो प्रोटीन होती है उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अल्कोहल जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो बैक्टीरियल या जर्म जो होते हैं वो अपना फंक्शन लूज़ कर देते हैं। तो ये इनका बेसिक मैकेनिज़्म ये होता है कि जो अल्कोहल होता है ये सेल वॉल के ज़रिए सेल के अंदर जाता है और बैक्टीरियल प्रोटीन के पास जो आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, उनको आपस में एक्सचेंज कर देता है, क्योंकि अल्कोहल के पास भी हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है जो अमाइनो एसिड के साइड चेन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके अपने साथ बॉन्ड बना लेता है और उनका आपस में प्रोटीन की जो इंटरेक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो होती है उनकी स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन लूज़ हो जाता है, दोनों फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं। अब है हैवी मेटल्स। 11% जो सिल्वर नाइट्रेट आमतौर पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखों में डालते हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए, मतलब आई साइट को सही रखने के लिए। तो इसके अलावा हैवी मेटल जो जैसे सिल्वर है, लेड है, मरकरी है, ये हम यूज़ करते हैं। कह लें कि अगर हम यूज़ करें तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन के साथ जो एक्चुअली प्रोटीन के आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, मतलब प्रोटीन के पास जो साइड चेन पर जो बॉन्ड होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव होते हैं। लेकिन जो आयनिक साल्ट हम यूज़ करते हैं या हैवी मेटल यूज़ करते हैं इन पर परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये वाले चार्ज होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के ज़रिए जो उनकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो लूज़ हो जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल इंजेस्ट हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी प्रोटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको एंटीडोट के तौर पे हम बहुत ज़्यादा दूध या एग वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि एग और दूध की जो प्रोटीन है वो हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करती है और वो उस वक्त तक मतलब रिएक्ट करती है, वो हमारे स्टोमक से बाहर आ जाती हैं चीज़ें। अगर फिर भी हो तो हम और ज़्यादा ये मिल्क और दूध एग वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह एजिटेशन में ये होता है कि एजिटेशन का मतलब होता है हिलाना, मतलब इसमें जो एग्स या दूसरी प्रोटीन्स होती हैं उनको आप हिलाते हैं, मिल्क हो गया, दूध हो गई या दूसरी चीज़ें, उन हिलाने से भी जो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।